वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार ने की अधिकारियों पर सख्ती, घरेलू खर्चों में 25% कटौती की घोषणा। दिल्ली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही अनिश्चित ग्लोबल वाहन ईंधन आपूर्ति को देखते हुए बचत वाले उपायों के तहत अपने अधिकारियों के घरेलू यात्रा खर्च में 25% तक की कटौती करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों की सभी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर अगली सूचना तक रोक लगाई हुई है। वित्त विभाग की ओर से अलग अलग सरकारी विभागों को भेजे गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि इन उपायों को गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने और ग्लोबल तेल की बढ़ती कीमतों और दूसरे आर्थिक दबावों के कारण होने वाली समस्या को दूर करने के लिहाज से लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत घरेलू यात्रा के खर्चों को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जरूरी 25% तक कम किया जाना है। अधिकारियों को हवाई यात्रा की क्लास चुनते समय भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों को देगी 13 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा। विभागों का आर्थिक बोझ कम करने की तैयारी। दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा देने की योजना पर काम कर रही है। सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा देगी, जिससे अभिभावकों का आर्थिक बोझ और इलाज की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है। ये योजना भी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इसके पात्रता मानदंड क्या होंगे, क्या कहा नहीं जा सकता है। ये योजना लागू की जाती है तो निश्चित ही स्वास्थ्य सुरक्षा के जरिए दिव्यांग बच्चों को ऑपरेशन, अस्पताल में इलाज, चिकित्सा प्रक्रियाओं और उनकी देखभाल के लिए जरूरी मेडिकल डिवाइस से जुड़े खर्च में मदद करेगी। एक अधिकारी के मुताबिक दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा का यह प्रस्ताव फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर है। इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। ये कोई दिव्यांग बच्चा पैसों की कमी के चलते अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। सरकार इस योजना में सूचीबद्ध अस्पताल और पुनर्वास केंद्रों को भी जोड़ने पर विचार कर रही है, ताकि दिव्यांग बच्चों को इलाज में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, जल्द पूरा होगा बारापुला फ्लाईओवर फेज 3 का काम। मयूर विहार से एम्स सिर्फ 15 मिनट में। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। पिछले 9 साल से कछुआ गति से चल रहा बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोक निर्माण विभाग ने आगामी 30 जून तक इस कॉरिडोर को पूरी करने की तैयारी कर दी है। इस परियोजना के शुरू होने से यमुना पार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दक्षिणी दिल्ली की ओर आने जाने वाले लाखों वाहन चालकों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली में भीषण गर्मी से बड़ी बिजली की मांग, सुबह भी रिकॉर्ड स्तर पर खपत। गर्मी के कारण बिजली की खपत भी बढ़ रही है। कई दिनों से बिजली की मांग 8000 से आसपास रही है। पिछले एक सप्ताह में 4 दिन मांग 8000 मेगावाट से ऊपर दर्ज की गई है। अपराह्न व मध्य रात्रि में अधिकतम मांग रहती है, लेकिन सुबह के समय भी मांग में वृद्धि हो रही है। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सुबह के समय तापमान अधिक रह रहा है, जिस कारण बिजली की मांग अधिक रह रही है। पिछले सप्ताह सुबह के समय 4500 मेगावाट के आसपास मांग रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह 5000 मेगावाट से अधिक है। सीएम रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन को दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। मेट्रो से क्या सफर। वाहन ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली सरकार ने सोमवार को फिर मेट्रो मंडे मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित अन्य मंत्रियों ने भी अपने वाहन छोड़ मेट्रो और डीटीसी बस में सफर किया। विधानसभा अध्यक्ष तू गुप्ता तिलक मार्ग स्थित अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक दिल्ली मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे सोमवार को अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस के माध्यम से यात्रा की। मुख्य सचिव सहित अधिकारी भी मेट्रो सचिवालय तक पहुंचे। वहीं सोमवार को भी सचिवालय के बाहर वाहनों की संख्या में मामूली कमी दर्ज की गई। सीएम ने अपनी यात्रा के दौरान राजधानी के नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की।
गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में 14 कूलिंग जोन तैयार। एक हफ्ते में सभी जिलों में मिलेगी सुविधा। लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 14 स्थानों पर कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में इस तरह के कूलिंग जोन स्थापित कर दिए जाएंगे। मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के तहत भी अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, जिससे कि लोगों को ठंडा जल, ORS व गमछा और टोपी मिल सके। उन्होंने कहा कि 6 मई से 23 मई के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से लगभग 2.65 लाख लोगों तक राहत पहुंचाई गई। 1.13 लाख लीटर से अधिक ठंडा पानी, 1 लाख से अधिक ORS पैकेट, 44,000 से अधिक गमछे और लगभग 31,000 टोपी वितरित की गई है। पुरानी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली जिले में 5-5, उत्तर पूर्वी, उत्तर, मध्य उत्तरी और मध्य जिले में 1-1 कूलिंग स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक कूलिंग जोन में बैठने के लिए 100 कुर्सियों की व्यवस्था के साथ ही कूलर, पंखे, ठंडा पानी, ORS, गमछे और प्राथमिक उपचार किट भी व्यवस्था की गई है। इनके संचालन के लिए 10-10 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। दिल्ली शहर में पेट्रोल डीजल के बाद CNG भी महंगी, 2 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम। दिल्ली शहर वालों को मंगलवार सुबह महंगाई का एक और झटका लगा है। सोमवार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मंगलवार को CNG भी महंगी हो गई है। CNG की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। इस ताजा बदलाव के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत 83.0 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इससे पहले 3 बार CNG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए और 23 मई को 1 रुपए। ऐसे कुल मिलाकर पिछले 11 दिनों में कीमतें 6 रुपए बढ़ाई गई है। CBSE 12th एग्जाम, कहीं दूसरे छात्र की कॉपी अपलोड तो कहीं सही जवाब पर भी मिला 0। गड़बड़ी से संकट में रिजल्ट। CBSE 12वीं के नतीजों में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के कारण गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिलने, धुंधली जांच और सही जवाबों पर भी 0 अंक मिलने की शिकायतें हैं। इन त्रुटियों के कारण कई छात्र IIT के 75% पात्रता मानदंड से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके करियर पर संकट आ गया है। हालांकि CBSE भी कॉपियों की ऑफलाइन जांच कर रहा है। बाहरी दिल्ली में गहरा जल संकट। सुल्तानपुरी, रोहिणी, किराड़ी में पानी की भारी किल्लत। सुल्तानपुरी, रोहिणी और किराड़ी में जल संकट गहराता जा रहा है। दर्जन भर क्षेत्रों के लोग में 1 से 2 सप्ताह से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। कहीं 2 दिन से आपूर्ति बंद है तो कहीं लो प्रेशर के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। बड़ी संख्या में लोग खरीदकर पानी पीने को मजबूर है या फिर टैंकर पर आश्रित है। रानीखेड़ा व रसूलपुर गांव और आसपास की 7 कॉलोनियों में 2 दिन से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। सुल्तानपुरी में पिछले 15 दिनों से लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। केशव नगर में मूनक नहर के पास अवैध डेयरियों पर चला MCD का बुलडोजर, 30 मवेशी पकड़े गए। दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन की ओर से अवैध डेयरियों व मवेशियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया है। मूनक नहर क्षेत्र में कई अवैध डेयरी ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में केशवपुरम जोन के मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारियों समेत नगर निगम के 6 जोन के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 30 मवेशियों को भी पकड़ा गया। विशेष अभियान में रोहिणी जोन, केशवपुरम जोन, नरेला जोन, सिविल लाइंस जोन, ग्रीन पार्क जोन एवं शाहदरा नॉर्थ जोन के चिकित्सा सेवा विभागों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। कार्रवाई मूनक नहर, रामपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, त्रिनगर एवं शांति नगर क्षेत्रों में की। इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं। अरशद मदनी बोले, मुसलमान सरकारी आदेशों को माने। ईद उल अजहा के अवसर पर भारतीय मुसलमानों के नाम अपने एक संदेश में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक धार्मिक कर्तव्य है जिसका पालन करना हर क्षमता रखने वाले मुसलमान पर अनिवार्य है। इसलिए जिस व्यक्ति पर कुर्बानी अनिवार्य है उससे हर हाल में इस कर्तव्य को निभाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है कि मुसलमान स्वयं सावधानी से काम करें। प्रचार विशेष रूप से सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें आदि शेयर न करें। 48 डिग्री की गर्मी में बूंद बूंद को तरस रहे देवली वाले DGP के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, लगा लंबा जाम।
दिल्ली विधानसभा में लंबे समय से बनी पेयजल दिक्कत को लेकर स्थानीय लोगों ने मंगलवार को ग्रेटर कैलाश स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप के विधायक प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई है। जल बोर्ड की ओर से टैंकर भेजे जाते थे, वे भी मिल नहीं रहे हैं। इसके चलते लोग भीषण गर्मी में बूंद बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी भी जताई है। मौके पर गुस्साए लोगों ने बीआरटी रोड पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इसकी वजह से सड़क पर काफी देर तक लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और जाम खुलवाया। खादी इंडिया जल्द लॉन्च करेगा ई-कॉमर्स ऐप, घर बैठे खरीदे पसंदीदा उत्पाद। खादी उत्पादों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। कपड़ों से लेकर जूता, बैग, परफ्यूम आदि बनाने वाली खादी इंडिया अब जल्द अपना ई-कॉमर्स पोर्टल ऐप करने वाली है। इसका ऐलान खुद खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया है। उन्होंने बताया है कि खादी इंडिया का जल्द ई-कॉमर्स ऐप आएगा। यह अन्य ई-कॉमर्स ऐप की तरह काम करेगा और इस पर खादी के सभी उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली रेस क्लब की बड़ी मुश्किलें, फिर से शुरू होगी बेदखली की कार्रवाई, दिल्ली एसपी ने दी हरी झंडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने के एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है। दिल्ली जिमखाना क्लब को राहत से एचसी का इनकार, केंद्र को रक्षा ढांचे के लिए चाहिए जमीन, 5 जून को क्या होगा। दिल्ली जिमखाना क्लब को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। जिमखाना क्लब की ओर से केंद्र सरकार के जमीन खाली करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को अदालत में साफ किया कि वे 5 जून को क्लब की जमीन का जबरन कब्जा नहीं लेगी, लेकिन लीज खत्म करने और दोबारा कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिला अदालतों की आर्थिक सीमा बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों का विरोध, काम से बनाई दूरी। जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध करते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने काम से दूरी बनाए रखी। अधिवक्ताओं के जजों के सामने पेश न होने के निर्णय के कारण हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध अधिकांश मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई नहीं होने के कारण सूचीबद्ध मामलों को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के रेल यात्री ध्यान दें, हरिद्वार और कालका एक्सप्रेस के मार्ग में हुआ बदलाव और देखें नया रूट। मंगलवार को हरिद्वार पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस और कालका पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव किया गया है। उत्तर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कार्य के कारण इन दोनों ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। कई ट्रेनों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कुछ समय के लिए रोका जाएगा। दोनों ट्रेनें तप्ती गाजियाबाद शाहदरा की जगह तपरी शामली शाहदरा के रास्ते चलेगी। पुरानी दिल्ली अंबाला छावनी एक्सप्रेस को मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट रोका जाएगा। पहाड़गंज में 4 राउंड फायरिंग कर शराब की दुकान लूटने पहुंचे बदमाश, पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 को दबोचा। पहाड़गंज में रविवार रात सरकारी शराब की दुकान पर लूट के इरादे से 2 बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। एक सेल्समैन को गोली लगी, जबकि दूसरे पर चाकू से हमला किया गया। भीड़ जुटने पर बदमाश गला लूट नहीं पाए और एक सेल्समैन का बटुआ लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने कुछ घंटों में ही दोनों आरोपितों को मोटी और हर्षगोला को साहिदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्टल, चाकू और बाइक बरामद हुई है। दिल्ली के नालों में गैर शोधित सीवेज पर एनजीटी सख्त, डूसी पर लगा 50,000 का जुर्माना। दिल्ली के विभिन्न बरसाती नाले में गैर शोधित सीवेज के लगातार प्रवाह पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही मामले में देरी से जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गैर शोधित सीवेज का नालों में प्रवाह पर्यावरण कानूनों के विरुद्ध है। एनजीटी के साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जेजे क्लस्टरों से हो रहे सीवेज प्रवाह की जांच करी और नियमों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही डीपीसीसी व डीजीपी को 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 4 बड़े केंद्रीय अस्पतालों में नर्सों का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, एलएचएमसी प्रशासन के साथ वार्ता बेनतीजा। दिल्ली के 4 बड़े केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सोमवार से नर्सों का सफदरजंग
संघ, RLL, लेडी होर्डिंग और कलावती अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नर्सिंग कर्मचारियों ने नर्सिंग पदों पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना का विरोध करते हुए सरकार से इसे पूरी तरह रोकने की मांग की है। प्रदर्शन अखिल भारतीय सरकारी नर्सेज फेडरेशन के नेतृत्व में किया गया। फेडरेशन का आरोप है कि वर्ष 2016 से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती में आउटसोर्सिंग को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है। फेडरेशन के अनुसार 10 मार्च 2026 को शासन के अतिरिक्त सचिव स्तर से आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्सिंग नहीं की जाएगी, पर अब फिर से इसे लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। आपने कॉकरोच पोस्टर से किया प्रदर्शन तो भाजपा ने हिट से दिया जवाब। एमसीडी की सदन की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। महापौर प्रवेश भाई की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में आप पार्षदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर अप्रोक्ष तौर से कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए कॉकरोच के पोस्टर लेकर सदन में विशेष प्रदर्शन किया। हालांकि भाजपा के पार्षदों ने भी हिट की बोतल लेकर आपका जवाब देने की कोशिश की। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन की बैठक नहीं चल पाई। बैठक चलते इसे लेके महापौर प्रवेश वाही ने 2 बार सदन की बैठक को स्थगित भी कर दिया, लेकिन आप पार्षदों का विरोध जारी होने की वजह से एजेंडे पर बिना चर्चा के प्रस्ताव का पारित नहीं किया गया। दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग चुनाव रजिस्ट्रार हटने से मतदान प्रक्रिया पर गहरा संकट। डीएमसी चुनाव अप्रशासनिक संकट में फंसा दिखाई दे रहा है। 31 मई को प्रस्तावित मतदान और मतगणना से ठीक पहले डीएमसी की प्रभारी रजिस्ट्रार एवं रिटर्निंग ऑफिसर रही दिल्ली स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को सामने की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर विजिलेंस की छापेमारी के बाद पद से हटा दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि डीएमसी चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करेगा, कैसे होंगे चुनाव, क्योंकि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को हटाए जाने के 3 दिन बाद भी इस संबंध में कोई सरकारी आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है। इंडिया गेट पर कनाडा के पुलिसकर्मी का मोबाइल झपटा, दिल्ली में सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। राजधानी के 30 सुरक्षित माने जाने वाले लुटेरा जोन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने दिल्ली घूमने आए कनाडा के एक पुलिसकर्मी को भी निशाना बना डाला। घटना इंडिया गेट के पास की है, जहां स्कूटी सवार 2 बदमाश विदेशी पर्यटक का मोबाइल झपट कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुखविंदर सिंह कनाडा पुलिस में तैनात थे और वह 20 मई को दिल्ली घूमने आए थे और एरोसिटी स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। 22 मई की देर रात वे इंडिया गेट पर घूमने पहुंचे थे। रात करीब 1 बजे वे शेरशाह सूरी रोड पर खड़े होकर अपने आईफोन 16 से सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान पीछे से स्कूटी पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनका मोबाइल झपट मारा और मथुरा रोड की ओर फरार हो गए। दिल्ली में यमुना घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। फेडरेशन ऑफ यमुना फेडरेशन की ओर से आईटीओ स्थित यमुना घाट पर मां गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नमामि गंगे यमुना टास्क फोर्स, भारतीय सेना, पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी और विक्टोरियस फाउंडेशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और श्रमदान किया। इस अवसर पर फ्रेंड्स ऑफ यमुना फेडरेशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि नदियां हमारे प्राकृतिक धरोहर है और इनके अस्तित्व से ही मानव जीवन संभव है, इसलिए इन्हें साफ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। महामंत्री जगदीश सहगल ने अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी की तारीफ करते हुए कहा कि यह बदलाव जल्द ही क्रांति का रूप लेगा। आरक्षित सीटें खाली रहने का आरोप, शिक्षक संगठन ने डीयू से मांगा 5 वर्ष का एडमिशन डाटा। डीयू में शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले शिक्षक संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पिछले 5 वर्षों का एडमिशन डाटा जुटाने की मांग की है। शिक्षक संगठन फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस का आरोप है कि निर्धारित सीटों से अधिक दाखिले होने के बावजूद SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग वर्ग की सीटें लगातार खाली रह जाती है। डीयू की अकादमिक काउंसिल और एडमिशन कमेटी के पूर्व सदस्य हंसराज सुमन ने डीयू के कुलपति योगेश सिंह को यह पत्र लिखकर कहा है कि सभी कॉलेज और विभागों से पिछले 5 वर्षों के विस्तृत प्रवेश रिकॉर्ड मांगे जाए। संगठन ने दावा किया है कि कई कॉलेज स्वीकृत क्षमता से 10% अधिक दाखिल करते हैं, लेकिन आरक्षित वर्गों की सीटें पूरी नहीं भरते हैं। हालांकि इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली रामलीला आयोजकों ने मुफ्त बिजली यूनिट को बढ़ाकर 12,000 करने की मांग की, सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने की अपील। दिल्ली में रामलीला को प्रोत्साहन में दी जा रही 1200 यूनिट को रामलीला समितियों ने काफी कम बताते हुए इसमें
10 गुना वृद्धि की मांग की है। रामलीलाओं के आयोजन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं को और उनके समाधान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, महापौर प्रवेश वाही, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और विधायक अशोक गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में रामलीला समितियों के प्रधानों के साथ चर्चा की। बैठक में लवकुश रामलीला के प्रधान अर्जुन कुमार ने बताया है कि रामलीला मंचन के लिए पिछले साल 1200 यूनिट बिजली की निःशुल्क व्यवस्था दी गई थी, जो कि बड़ी लीलाओं के लिए काफी कम है। उन्होंने कहा कि बड़ी रामलीलाओं को 1200 बिजली की मुफ्त यूनिट दी जाए। भाजपा सरकार की लापरवाही से दिल्ली में है जल संकट, केजरीवाल ने फोड़ा रेखा सरकार पर ठिकरा। आम आदमी पार्टी संयोजक राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके कारण दिल्ली में भीषण जल संकट चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि इससे सोचा था कि एक दिन देश की राजधानी का पानी की कमी के कारण ये हाल होगा। उन्होंने कहा कि 4 इंजन वाली भाजपा सरकार में देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर भीषण जल संकट की चपेट में है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जल संकट था, लेकिन इस बार सरकार की नाकाम नीति ने लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। जंतर मंतर पर 2024 में प्रदर्शन करने के मामले में अलका लांबा दोषी करार, सजा पर 5 जून को होगी बहस। राउस एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सांसद घेराव की कोशिश की, बैरिकेड पार करने, सड़क जाम करने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहरा है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख तय की है। दिल्ली में बकरीद पर 30% तक बढ़े बकरों के दाम, व्यापारियों की संख्या में भी आई कमी। बकरीद के त्योहार को लेकर यमुना पार्क के जाफराबाद और गाजीपुर स्थित पशु मंडी में रौनक बढ़ने लगी है। बाजार विभिन्न नस्ल के बकरे बिक्री के लाए गए हैं। सुबह से देर रात तक खरीदारों की भीड़ बाजारों में पहुंच रही है। वहीं पेट्रोल डीजल की दरों में उछाल का असर महंगाई के रूप में कारोबार पर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। पिछले साल की तुलना में बाहर से आने वाले व्यापारियों की संख्या में कमी आई है, साथ ही 30% तक दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बकरों की ढुलाई का खर्च काफी बढ़ गया है, जिसके कारण सीमित संख्या में ही बकरा लेकर आए हैं। बाजार में बकरे 20,000 रुपए से शुरू हो गए हैं, जबकि असली नस्ल और बड़े बकरों की कीमत 1.5 लाख रुपए तक पहुंच रही। लाल किला पर फ्री पार्किंग के बावजूद अवैध वसूली जारी, एमसीडी पुलिस पर मिली भगत का आरोप। लाल किला के सामने अवैध पार्किंग पर एमसीडी ने फ्री पार्किंग के बोर्ड तो लगा दिए हैं, लेकिन अवैध वसूली अब भी जारी है। सोमवार को गेट नंबर 1 से 4 के बीच वाहन चालकों से 100 से 200 रुपए तक वसूले गए। एमसीडी को इससे हर महीने करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वही कार्रवाई में ढिलाई से एमसीडी और पुलिस की मिली भगत पर भी सवाल उठ रहे हैं। एमसीडी के बोर्ड में साफ लिखा है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पार्किंग निःशुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वसूली रुक नहीं रही है। ठेका रद्द होने के बाद भी अवैध पार्किंग लगातार चल रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।